इंग्लिश क्लासेस बाय सोनी सर। प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे टेंसेज का, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप तैयार हो? तो देखो, यानी आज का अपना जो लेक्चर है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। तो अपना टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी अपनी इसको यूं कहे कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस बात को शामिल किया जाता है? ऐसा कोई भी काम जो भूतकाल में शुरू हुआ था और वर्तमान में भी क्या है? जारी है। याद रखकर चलना, जो शुरू हुआ था पहले और वर्तमान में भी जारी है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस काम में लेते हैं। देखो, इसकी हिंदी पहचान की हम लोग बात करें तो इसकी हिंदी पहचान क्या होती है उसको देखते हैं हम लोग। बेटा, इसकी हिंदी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में से रहा है। क्या आता है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, वह से रहा हूं, से रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। यानी हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, वह से रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। बट इसकी एडवर्ब्स क्या होती है वो देखो जरा ध्यान से। एडवर्ब्स की हम लोग सिंपली बात करें तो इसकी एडवर्ब्स होती है सिंस और फॉर। केवल इसकी दो ही एडवर्ब्स होती है। ये एडवर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी होती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी होती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी होती है। एक बात समझ में आ रही है आपके कि तीनों की एडवर्ब समान होती है। लेकिन याद रख के चलना, यदि कोई भी सेंटेंस उसमें प्रेजेंट टाइम को बताया गया, यानी वहाँ पे यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रेजेंट एक्शन या टाइम को बताया गया है तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें पास्ट एक्शन और टाइम हो और वो सिंस और फॉर उसमें दिया हुआ हो, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना वहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस काम में लेना है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? बेसिकली हम लोग देखें तो जो प्रेजेंट एक्शन और टाइम होता है उसके लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही काम में लिया जाता है। पास्ट एक्शन और टाइम के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस काम में लिया जाता है। अब देखो, सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं ए पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का प्रयोग करते हैं ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी मैं यूं कहूं कि एक निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ। अब आप कहोगे सर निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है? बेटा, ऐसा कोई भी टाइम जो निश्चित हो, निश्चित होने का मतलब जैसे मैं आपको ये कहूँ कि सुबह शाम घड़ी का कोई समय जैसे 2 बजे 3 बजे 2015 2020, ठीक है। फिर आपको मैं ये बताऊं कि आज ये निश्चित टाइम है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित टाइम कौन सा होता है? इंडेफिनिट टाइम कौन सा होता है? बेटा 2 घंटे, पिछले कुछ दिन, काफ़ी वर्ष, ये क्या होते हैं? पीरियड ऑफ टाइम है, ग्रुप में है ये टाइम। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हो मेरी कि निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो बेटा, इसकी दो एडवर्ब्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। आपको एक चीज़ ये ध्यान रख करके चलनी है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब
वर्ब के आगे आपको एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट बीन लगा देना है। आप जब एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट बीन लगा दोगे तो वो बन जाएगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। कैसे? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है अपने प्रेजेंट की, वो है हैज और हैव। इन दोनों के साथ मैंने एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट क्या लगा दिया? बीन। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या बन गई? हैज बीन, हैव बीन। समझ रहे हो मेरी बात? फिर यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा मेन वर्ब। मेन वर्ब की आपको पता ही है कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। क्या लगता है? आईएनजी लगता है। ये बात आपके समझ में आई कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा मिलेगा आपको? आईएनजी। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेज की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो अपना पहला सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब बताइए, यहाँ पे हैज, हैव, उसके साथ आपको लगाना है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपको लगाना है आईएनजी प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और आपको फिर अदर वर्ड्स काम में लेने हैं। अदर वर्ड्स आपको याद रख के चलना है इसमें सिंस और फॉर, यानी टाइम से पहले। किससे पहले? टाइम से पहले, समय से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग आपको यहाँ करना है। समझ गए मेरी बात? कैसे? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि किसान सुबह से अपना खेत जोत रहा है। ये सेंटेंस मैंने लिखा कि किसान सुबह से अपना खेत जोत रहा है। बेटा खेत कौन जोत रहा है? किसान। तो आपने लिख दिया द फार्मर। क्या लिख दिया? द फार्मर। कर्ता आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन आपको काम में लेनी है। किसान एक वचन में है तो आपने क्या लगा दिया? हैज बीन। फिर आपको क्या चाहिए? वर्ब। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, या वाक्य के लास्ट में चले जाओ, लास्ट में उल्टा बना के लेके आ जाओ। यहाँ पे क्या है? जोतना। तो ये जोतना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लो, PLOUGH। मैंने क्या लगा दिया? आईएनजी। क्या हो गया? कि द फार्मर हैज बीन प्लॉइंग, अपना खेत। यहाँ पे किसान क्या है? मैस्कुलिन या फेमिनिन? मैस्कुलिन में है। अब मैस्कुलिन में है तो आपको पता है उसको हम लोग बोलते हैं ही, और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हिज। तो यहाँ पे क्या आ गया? हिज। खेत को क्या बोलते हैं? फील्ड। अब से आपको पता है सुबह एक निश्चित टाइम है तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया? सिंस। और सुबह को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। फुल स्टॉप। क्या बन गया? कि द फार्मर हैज बीन प्लॉइंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। मैंने लिख दिया यहाँ पे कि दादी कुछ वर्षों से लेखक के साथ गांव में रह रही है। दादी कुछ वर्षों से लेखक के साथ गांव में रह रही है। कौन रह रही है? दादी। आपने लिख दिया ग्रैंड मदर। ये लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब आपको पता है दादी के अनुसार हमने क्या लगा दिया? हैज। उसके साथ आ गया बीन। वाक्य के अंत में जाओ, रहना को बोलते हैं लिव। उसके लग गया आईएनजी, हो गया लिविंग। देखो ग्रैंड मदर हैज बीन लिविंग, या तो इसको ये बना दो विद द ऑथर इन द विलेज सी फॉर फ्यू ईयर्स, या फिर उल्टा बनाते हो तो लिविंग इन द विलेज विद द ऑथर
फॉर फ्यू ईयर्स, दोनों सही है, कैसे भी बना लो। तो मैंने बना दिया विद द ऑथर इन द विलेज फॉर फ्यू ईयर्स, ये मैंने लिख दिया। या मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ग्रैंड मदर हैज बीन लिविंग इन द विलेज विद द ऑथर फॉर फ्यू ईयर्स, ऐसे भी ये अपना सेंटेंस सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बात समझ में आई नहीं आई कि साधारण वाक्यों की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स में आपको पता है सिंस और फॉर प्लस टाइम दे आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की। तो देखो जरा ध्यान से, नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में आपको याद रख करके चलना है बच्चों, यानी किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब में यदि एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ हो तो उस एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट से पहले नेगेटिव सेंटेंस में आपको नोट लगा देना है। और इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस बीन, तो आप हैज और हैव के बाद में क्या लगा दोगे, नॉट, और बेटा अड़े के लगा दियो बीन, और बी के बाद में क्या जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जैसी अड़े आ गई प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में के लगा दियो बेटा अदर वर्ड्स। बताओ अब बात हमारे समझ में आई कि नहीं आई कि के लिखो आप सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन, यानी हैज हैव, उसके बाद में आपको नोट लगाना है और उसके बाद में आपको बीन एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट काम में लेना है। आपने लगा दिया वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, इसमें हम लोगों ने लिख दिया। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे एक लिख दिया कि राम 2 बजे से गाना नहीं गा रहा है। अब भाई अपने को पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन नहीं गा रहा है गाना। कौन नहीं गा रहा है गाना, राम। मैंने क्या लिख दिया, राम। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या लगा दी इसके साथ, हैज। क्या लगा दिया, नॉट। क्या लगा दिया, बीन। वर्ब गाना, गाना को बोलते हैं सिंग, क्या लग गया, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या नहीं गा रहा है, अ सॉन्ग, एक गाना। 2 बजे से निश्चित है ना, घड़ी का टाइम है, सिंस 2 o'clock, कि राम 2 बजे से गाना नहीं गा रहा है। मैंने लिख दिया कि वे सुबह से खेत नहीं जा रहे हैं। वे सुबह से खेत नहीं जा रहे हैं। कौन नहीं जा रहे हैं, वे के साथ आ गया, ये प्लूरल में क्या आ गया, हैव। क्या आ गया, नॉट। क्या आ गया, बीन। जाना को बोलते हैं गो, क्या आ गया, गोइंग। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू फील्ड, गोइंग टू फील्ड सुबह से, तो क्या लगा दिया, सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। अब बेटा आपा बात करा इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ध्यान देख जो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का हुई था, ये बात कई बार हम पहले ही बताए दो है। समझ में आ रही है बात, यानी बेसिकली एक बात बता देता हूँ, ये मारवाड़ी लैंग्वेज इसलिए काम में ले रहा हूँ, कुछ बच्चों ने बोला सर थोड़ा मारवाड़ी में बताया करो, अच्छे से और अच्छे समझ में आता है, इसलिए बीच बीच में मारवाड़ी लैंग्वेज काम में ले रहा हूँ, तो डोंट वरी। तो देखो थान ये बात को भी पता है
कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का हुई, एक सही क्रिया से शुरू होगा रहा और एक WH वर्ड से शुरू होगा रहा। अफा दोनों ही प्रकार वाक्य ने देख सा। तो देखो बात कर लें HE टाइप और दूसरा अपनो वाक्य है WH वर्ड टाइप। अब देखो बेटा, सही क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों में सबसे पहले क्या आता है? हैज ओब्लिक हैव। अभी मैंने बताया, याद रख के चलना कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो, या फिर आपका वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो, यानी इनकी हेल्पिंग वर्ब्स में आपको एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ मिलता है। तो बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको एक चीज़ याद रख के चलनी है, उस एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट को आपको सब्जेक्ट के बाद में लिखना होता है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। यही फॉर्मूला आपने को यहाँ पे काम में लेना है। WH वर्ड उतार लो नीचे, प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आई ये बात? एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं कि क्या लड़की दो घंटे से चिल्ला रही है। तो देखो सबसे पहले वाक्य के शुरू में मैंने क्या लिखा? क्या। अब आपको पता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें लड़की के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? हैज। कौन चिल्ला रही है? लड़की। हैज द गर्ल क्या लगा दिया? बीन। चिल्लाना क्या बोलोगे? क्राई। क्या हो गया? क्राइंग। 2 घंटे अनिश्चित टाइम है तो आपने लिख दिया फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। बात समझ रहे हो कि हैज द गर्ल बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। मैंने लिख दिया क्या वह कुछ महीनों से पढ़ रहा है? क्या वह कुछ महीनों से पढ़ रहा है? तो क्या बना दिया? हैज। कौन पढ़ रहा है? वह को क्या लिख दिया? ही। क्या लगा दिया? बीन। पढ़ना हो क्या बोलोगे यहाँ पे? स्टडी। क्या लग गया? स्टडिंग। कुछ महीने अनिश्चित टाइम है तो क्या लग दिया? फॉर फ्यू मंथ्स। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। यही हम इंटरोगेटिव बना लेते हैं WH वर्ड टाइप को। तो मैंने लिखा कि मोनिका सुबह से क्या कर रही है? तो देखो वाक्य में इंटरोगेटिव वर्ड क्या है? WH वर्ड है व्हाट और मोनिका अपना करता है तो क्या लगा दिया? हैज। यहाँ पे मैंने लिख दिया मोनिका और अपना एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट आ गया बीन। करना को क्या बोलोगे? डू। डू के साथ में आ गया डूइंग।
सुबह से क्या आ गया, सिंस से, और फिर आपने क्या लगा दिया, मॉर्निंग और इंटरोगेशन मार्क। एक और सेंटेंस देख लो छोटा सा, मैंने लिख दिया कि वे 2 घंटे से क्या लिख रहे हैं। तो देखो क्या WH वर्ड क्या है इसमें, वाटर, वे के अनुसार आ गया हैव, दे, बीन, लिखना हो क्या बोलते हो, राइट क्या आ गया, राइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को तैयार कर सकते हैं। आप भी इसका अभ्यास करना, और मने बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मन आशा भी है कि थानू वीडियो बहुत अच्छो लाग्यो होगो, और भी अगला वीडियो ने देखवा के लिए इस चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक्स।